प्रभु आपके लिए भी ऐसा ही करेगा। आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी कल्पना से परे प्रभु आपके लिए करेगा। कि आज की शाम में इनके संकट, विपत्ति, मुश्किल, बीमारी, असफलता और हर प्रकार का डिप्रेशन प्रेज़ द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि यदि आप अपने जीवन में आशीष पाना चाहते हैं, यदि आप अपने जीवन में आश्चर्य कर्म को देखना चाहते हैं, तो आज आप हमारे साथ में प्रार्थना करें। प्रभु आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। एक वचन हम लोग देखेंगे, उत्पत्ति किताब उसका 5 अध्याय और 22 और 24 पद। यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लिखा है, मतुसेलह के जन्म के पश्चात हनोक 300 वर्ष तक परमेश्वर के साथ चलता रहा। और 24 पद में लिखा है, हनोक परमेश्वर के साथ चलता रहा और फिर लोप हो गया क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया। दोस्तों, यहां पर हम हनोक के विषय में पढ़ते हैं कि हनोक 300 सालों तक परमेश्वर के साथ में चलता रहा और उसके बाद उसे उठा लिया गया। उसने मृत्यु को नहीं देखा, उसकी मृत्यु नहीं हुई, वो जीवित ही परमेश्वर ने उसे उठा लिया। यदि आप एक वचन और पढ़ेंगे, इब्रानियों की किताब उसका 11 अध्याय और 5 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है कि विश्वास ही से हनोक उठा लिया गया कि मृत्यु को न देखे और उसका पता नहीं मिला क्योंकि परमेश्वर ने उसे उठा लिया था। और उसके उठाए जाने से पहले उसकी यह गवाही दी गई कि उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया है। दोस्तों, विश्वास के द्वारा हनोक स्वर्ग उठा लिया गया क्योंकि उसने अपने विश्वास के द्वारा परमेश्वर को प्रसन्न किया। वो परमेश्वर के पीछे चलता रहा, परमेश्वर के साथ में चलता रहा, उसके आज्ञाओं के अनुसार, उसकी विधियों के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करता रहा। इसलिए बाइबल कह रही है कि उसने परमेश्वर को खुश किया, उसने परमेश्वर को प्रसन्न किया विश्वास के द्वारा, और तब परमेश्वर ने उसे जीवित ही उठा लिया। उसने मृत्यु को नहीं देखा। दोस्तों, आज शाम में मैं आपसे कहना चाहूंगा, यदि आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलते हैं, यदि आप उस पर भरोसा करते हैं, यदि आप उस पर विश्वास करते हैं, उससे प्रार्थना करते हैं, उसके आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते हैं, तो बाइबल कहती है कि प्रभु आपको लेने के लिए आएंगे और अपने साथ में स्वर्ग लेकर के जाएंगे। जहां प्रभु रहेगा वहां आप और मैं, हम सब भी रहेंगे। वो आप उस अनंत काल की मृत्यु को न देखोगे बल्कि आप अनंत जीवन को देखोगे। हनोक की तरह प्रभु आपको भी उठा लेगा। बाइबल कहती है कि प्रभु हमें लेने के लिए आएगा और हमें अपने साथ में लेकर के जाएगा। तो दोस्तों, प्रभु आपको भी हनोक की तरह उठा लेगा आपके विश्वास के द्वारा, क्योंकि आप उस पर विश्वास करते हैं, क्योंकि आप प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। इसलिए वो आकर आपको अपने साथ में ले जाएगा, आपको उद्धार देगा, आपको वो स्वर्ग का राज्य देगा। और आप जानते हैं, जब आप प्रभु के पीछे चलते हैं, जब आप परमेश्वर के पीछे चलते हैं, परमेश्वर के साथ में चलते हैं, हनोक की तरह, जब आप हनोक की तरह परमेश्वर के साथ में चलते हैं, तो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत आश्चर्य कर्मों को करते हैं। परमेश्वर आपके जीवन में फिर अद्भुत आश्चर्य कर्मों करते हैं। आपकी सोच, आपकी समझ से परे आपके जीवन में करते हैं। यहाँ पर हनोक ने कभी नहीं सोचा था कि मैं जीवित ही उठा लिया जाऊंगा, कभी नहीं सोचा उसने, या फिर उसने ये भी नहीं सोचा कि परमेश्वर मुझसे प्रसन्न हो जाएगा, नहीं। लेकिन उसके लिए ऐसा हुआ। परमेश्वर ने उसकी सोच, उसकी समझ से बढ़कर उसके लिए किया। दोस्तों, प्रभु आपके लिए भी ऐसा ही करेगा। आपकी सोच, आपकी समझ, आपकी कल्पना से परे प्रभु आपके लिए करेगा। ऐसे अद्भुत आश्चर्य कर्म, ऐसे अद्भुत उपाय, ऐसे प्रबंध प्रभु आपके जीवन में करेगा। ऐसी आशीषें प्रभु आपके जीवन में देगा जो आपकी सोच, आपकी समझ से परे होंगी। कब? जब आप हनोक की तरह परमेश्वर के साथ में चलेंगे। और यहां पर लिखा है कि 300 सालों तक, यहां पर 1 साल की बात नहीं हो रही, 2 साल की बात नहीं हो रही, 10 साल, 30 साल, 50 साल, 60 साल, 100 साल की भी बात नहीं हो रही। 300 सालों तक हनोक परमेश्वर के साथ में चलता रहा। और आज देखा जाए तो आज की उम्र तो बहुत कम है, 70-80 साल भी बहुत मुश्किल। और इतने समय में भी हमें से बहुत से भाई बहनें हैं जो 1 साल भी प्रभु के साथ में नहीं चल पाते, 1 महीना भी नहीं चल पाते, 10 साल भी नहीं चल पाते। वो फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, वो तनाव में चले जाते हैं, डिप्रेस हो जाते हैं, ये सोचकर कि प्रभु मेरे जीवन में कार्य नहीं कर रहा।
दोस्तों, यदि आप धीरज रखेंगे हनोक की तरह 300 सालों तक उसने धीरज रखा, यदि आप भी धीरज रखेंगे तो निश्चय प्रभु आपके लिए भी अद्भुत आश्चर्य कर्म को करेंगे। इसलिए आप धीरज रखें, प्रार्थना में लगे रहें, उसके पीछे चलते रहें, उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करते रहें, क्योंकि वो आने वाला है और वो आपको अपने साथ में लेकर के जाएगा। आप उसके साथ में उठा लिए जाओगे, जीवित ही उठा लिए जाओगे। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे, आमीन। जय मसीह की। मैं योगेंद्र कुमार सहारनपुर यूपी से बोल रहा हूँ। मेरी पहली गवाही यह है कि मुझे 3 महीने पहले मेरे पास कोई जॉब नहीं थी और मैंने सिस्टर अमृता से और ब्रदर पी के मसीह से प्रे करवाई और प्रभु ने मुझे बहुत अच्छी जॉब के लिए ब्लेस किया। और मेरी दूसरी गवाही यह है, मेरी पत्नी को टाइफाइड हो गया था और उसके लिए भी मैंने सिस्टर अमृता मसीह और ब्रदर पी के मसीह से प्रेयर करवाई और अब सब ठीक है। मैं प्रभु का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और पूरी टीम का भी धन्यवाद करता हूँ। प्रभु पूरी टीम को आशीष प्रदान करे। जय मसीह की। हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम में, और मैं आशा करती हूँ कि आप सब ने वचन को सुनकर आशीष पाई है और बहुत कुछ परमेश्वर के वचन ने आपसे बातचीत किया है। आइए हम सब मिलकर प्रार्थना करें। धन्यवाद करते हैं जीवित और सामर्थ्य प्रभु, हम सब के उद्धार करने वाले प्रभु यीशु मसीह, आपका धन्यवाद करते हैं। आपकी महिमा, बड़ाई और प्रशंसा करते परमेश्वर, तेरे नाम को ऊंचा ऊंचा और ऊंचा करते हैं प्रभु जी। प्रभु तू धन्य है, तू सुंदर उद्धारक है प्रभु जी। प्रभु जो तू जीवित वचन है परमेश्वर, हम तेरा धन्यवाद करते हैं। पिता आज की शाम में प्रभु जी सच में हम घटे प्रभु और तू बढ़े प्रभु जी। तेरी महिमा हो, तेरा आदर हो, तेरा सम्मान हम सब के जीवनों में हो पिता परमेश्वर। हम सब के जीवनों में आकर प्रभु आप कार्य कीजिए प्रभु। आज हर एक जन जो दुनिया की छोर से परमेश्वर प्रभु इस प्रार्थना में सहभागी है प्रभु, हर एक जन प्रभु अपने जीवन से धन्यवाद, आदर और महिमा आपको दे रहा है पिता परमेश्वर। प्रभु आप इस धन्यवाद की भेंटों को ग्रहण करें मेरे प्रभु। अपने लोगों को अपनी पाक रूह से भरे, अपनी उपस्थिति से भरे, वो महसूस करे कि वो जिंदा परमेश्वर जो स्वर्ग में विराजमान है उसकी उपस्थिति हमारे मध्य में है। और प्रभु हम अपने हाथों को उठाकर प्रभु उस पवित्र 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 उपस्थिति के लिए तेरा धन्यवाद करते हैं मेरे यीशु, मेरे अब्बा। तेरे प्यार के लिए धन्यवाद, तेरी भलाइयों के लिए धन्यवाद, तेरे अद्भुत कार्यों के लिए धन्यवाद करते प्रभु मेरे परमेश्वर। आज की सुंदर शाम में प्रभु इस बात के लिए हम धन्यवाद करते कि दिन भर में प्रभु हर एक पल, हर एक क्षण में परमेश्वर आपने हम सबको सुरक्षित रखा है। हर एक बात में परमेश्वर सहायता और मदद की है। हमारे संग संग आप चले, पंखों की आड़ में प्रभु आपने हमें लिया और आज हम सब सुरक्षित हैं और इस प्रार्थना में शामिल है प्रभु। ये सिर्फ तेरी दया है और इस दया के लिए हम धन्यवाद करते हैं। प्यारे प्रभु जी आज के वचन के लिए धन्यवाद। जिस प्रकार प्रभु हमने हानोक के जीवन से देखा परमेश्वर पिता कि सच में मेरे प्रभु जी वो 300 वर्ष तक परमेश्वर पिता आपके पीछे चलता रहा और प्रभु उसने तुझे प्रसन्न किया प्रभु और तूने उसे स्वर्ग में उठा लिया परमेश्वर। मेरे खुदावन आज परमेश्वर आप अपने बेटे बेटियों से जो आपके नाम पर भरोसा करते, जिन्हें आपने चुना है, बुलाया है, दुनिया की छोर से एक एक के नाम को बोलकर परमेश्वर तूने उन्हें बुलाया है परमेश्वर, अपने लहू के दाम देकर जब तूने उन्हें खरीदा है परमेश्वर पिता, तो होने दीजिए परमेश्वर जिस प्रकार प्रभु हानोक प्रभु यीशु अपने जीवन में भी प्रभु 300 वर्ष तक प्रभु विश्वास योग्यता के साथ में प्रभु धीरज के साथ में तुझे प्रसन्न करते हुए प्रभु तेरे पीछे चलता रहा, उसी प्रकार प्रभु आज तेरे बेटे बेटियां, उनका परिवार, उनके बच्चे, आज बुजुर्ग, नौजवान, हर एक जन जो तेरे नाम पर भरोसा करते हैं, जो तेरे नाम पर विश्वास करते हैं प्रभु, मैं आपसे दुआ करती हूं कि उन्हें परमेश्वर ऐसे ही प्रभु अपनी पूरे जीवन में प्रभु अपनी पूरी आयु में परमेश्वर पिता आपके पीछे विश्वास योग्यता के साथ में, धीरज के साथ में चलते रहने के लिए प्रभु आप उन्हें सामर्थ्य प्रदान करें प्रभु। वो तुझे प्रसन्न करें, अपने जीवन को पाक साफ करें, अपने जीवन में प्रभु पवित्रताई को लाकर वो सब तेरे पवित्र आत्मा के द्वारा होने पाएगा, क्योंकि तूने हम सबको सहायक दिया है परमेश्वर। आज मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने लोगों को धीरज का आत्मा दें, आपने अपने लोगों को परमेश्वर पिता प्रभु एक अच्छा जीवन दे परमेश्वर मेरे खुदावन, अच्छा सोच, अच्छे विचार, अच्छा चाल चलन प्रभु आप उन्हें दें, ताकि परमेश्वर प्रभु जो प्रभु आपने उन्हें जीवन दिया है, इस जीवन में परमेश्वर वो तुझे प्रसन्न करने पाए, तुझ पर विश्वास करते रहें, तेरे विधियों पर और तेरी आज्ञाओं पर चलते रहें और प्रभु हर बात में प्रभु तेरा धन्यवाद करते रहें प्रभु। तेरे आने का समय निकट है प्रभु। जिस प्रकार हानोक प्रभु स्वर्ग में उठा लिया गया, उसी प्रकार यीशु मसीह तू अपने लोगों को लेने के लिए
लिए, उन्हें अपने स्वर्ग राज्य देने के लिए आने वाला है परमेश्वर। उस समय की बाट जोते हुए प्रभु, तुझे प्रसन्न करते हुए प्रभु, तेरी आज्ञाओं पर चलते हुए परमेश्वर तेरे लोग इस जीवन को व्यतीत करें प्रभु। हर प्रकार की अंधकार की बातें, हर प्रकार की बुरी और गलत बातें प्रभु, पाप में स्वभाव, पाप में जीवन, इनके जीवन से दूर करें और प्रभु इन्हें विश्वास योग्यता के साथ में, धीरज के साथ में तेरे पीछे चलने में सहायता करें प्रभु। धन्यवाद करते आज प्रभु। मैं दुआ करती हूँ पिता, बहुत सारे सवाल, बहुत सारी प्रार्थना निवेदन प्रभु, अपने लाइफ की प्रॉब्लम्स, विपत्तियाँ, संकट, मुश्किलें और प्रभु फैमिली प्रॉब्लम्स प्रभु जी मेरे खुदा, आज तेरे लोग तेरे सम्मुख इस बात को लेकर बैठे हैं। मैं दुआ करती हूँ पिता कि आज की शाम में इनके संकट, विपत्ति, मुश्किल, बीमारी, असफलता और हर प्रकार का डिप्रेशन इनके जीवन से चला जाए प्रभु। इनके प्रार्थना का उत्तर दीजिए। आज ये भाई बहन प्रभु जिस भी अपने परिजन के लिए, अपने फ्रेंड के लिए, अपने बच्चों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, यीशु उनकी प्रार्थना सुने और उत्तर हाँ आमीन में दे। धन्यवाद पिता, हम इनके लिए अच्छी नींद को मांगते हैं प्रभु यीशु, बुरे सपने से छुटकारे को मांगते हैं मेरे परमेश्वर, नींद ना आने की समस्या से छुटकारे को मांगते हैं मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ कि आप अपने लोगों के जीवन से अंधकार की बात, दुष्ट की बात दूर करें परमेश्वर प्रभु। आज की शाम में अच्छे स्वास्थ्य को प्रभु जी हम इनके लिए मांगते हैं और प्रार्थना करते हैं। जितने लोग बीमार हैं और जिनके लिए प्रार्थना विनतियां आई हैं और जिनके लिए इस समय प्रार्थना हो रही है प्रभु, आपके बेटे बेटियों के द्वारा इस प्रार्थना के माध्यम से प्रभु जिन बीमारों के लिए प्रार्थना हो रही है, मैं दुआ करती हूँ यीशु मसीह के नाम से वो सारी बीमारियां चली जाएं। यीशु के नाम से उन बीमारियों को हम डांटते हैं, वो यीशु के नाम से नष्ट हो, यीशु के नाम से इनके शरीरों से नष्ट हो जाए, यीशु के नाम से वो सारी दुर्बलताएं चली जाएं, यीशु के नाम से तेरी चंगाई बहने लगे प्रभु। आपने अपने बच्चों को छुआ, चंगा किया और प्रभु अपने वचन को उन पर प्रकट किया है प्रभु, क्योंकि तूने कहा है कि मैं चाहता हूं कि तुम चंगे हो जाओ। थैंक यू लॉर्ड, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया, छोटे नन्हे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्गों तक आपने छू कर चंगा किया। मैं धन्यवाद करती हूँ। मैं प्रार्थना करती हूँ विशेषकर प्रभु यीशु मसीह, वो जिनके घर में पशु है परमेश्वर पिता, और जो उनके पशुओं में प्रभु यदि कोई बीमारी है, लंपी वायरस जो चल रहा है प्रभु, मैं दुआ करती हूँ पिता परमेश्वर कि उस वायरस को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। तेरे लोगों का जो रोजगार है परमेश्वर पिता प्रभु, वो प्रभु जानवरों को पाल कर परमेश्वर जो अपना गुजारा करते परमेश्वर, मैं प्रार्थना करती हूँ कि प्रभु आप उनकी सुधि लें परमेश्वर, उनके जानवरों को भी प्रभु तेरे नाम से ब्लेस करते प्रभु, क्योंकि तूने वचन में कहा है कि तुम्हारे घर के पशु भी आशीषित हैं मेरे खुदावन। हर उस बीमारी से, उस वायरस से प्रभु आप इनके जानवरों को बचा कर रखे परमेश्वर प्रभु। तेरे हाथों में इन भाई बहनों को, इनके रोजगार को, जो घर में खेती किसानी और जानवरों को पालते हुए परमेश्वर अपने काम को कर रहे प्रभु, उन पर अपनी दया को बनाए रखे। धन्यवाद करते एक बार फिर से इस पूरे समय को तेरे हाथों में देते, इन भाई बहनों को प्रार्थना विनतियों को तेरे हाथों में देते हैं। धन्यवाद उत्तर हाँ आमीन में देने के लिए यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन और आमीन।